यूपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चुटकी ली है। शिवराज ने इंडिया गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा, दिल्ली में दोस्ती और राज्य में कुश्ती। जो अखिलेश यादव जी ने कल कहा है कि कांग्रेस ने सपा को उनको 1 साल तक धोखे में रखा, बातें करते रहे, बाद में धोखा दे दिया। उनके कार्यकर्ता रात भर जगे बिठाया और जिन शब्दों का प्रयोग किया है उनने, चिरकुट जैसे, इससे उनके मन की स्थिति समझी जा सकती कांग्रेस ने कितना धोखा दिया है। चोट अखिलेश को लगी, दर्द की दास्तान सुनाने लगे शिवराज सिंह चौहान। कल तक जो पार्टी अखिलेश यादव को पानी पी पी कर कोस रही थी, अब उसी बीजेपी के नेता अखिलेश से सहानुभूति दर्शाने लगे, अखिलेश के जख्म पर मरहम लगाने लगे। मानो अखिलेश इंडिया गठबंधन को छोड़ एनडीए में आ जाएंगे। कांग्रेस से अखिलेश यादव की नाराजगी ने बीजेपी को बल्लियां उछलने का मौका दे दिया। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने उन 6 सीटों पर भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, जहां अखिलेश यादव के मुताबिक कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का फैसला किया था। हालांकि कांग्रेस से अखिलेश की रार का सबब मध्य प्रदेश चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर ही छिड़ी है, लेकिन जड़ में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की आक्रामक बयानबाजी है, जिससे अखिलेश आपा खो बैठे। अजय राय के लिए चिरकुट जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। रात को 1 बजे तक क्यों उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बैठाया, क्यों उनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने बैठाया? वो क्या उनके मुख्यमंत्री नहीं है क्या उनके प्रदेश के? अगर वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए उनको। और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं, आप बैठा कर। ये बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। अब के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। अखिलेश जी ने कहा कि 6 सीट, और मैं ये है कि 7 सीट उन्होंने पहले ही घोषित कर दिया। कांग्रेस के प्रत्याशी आने के पहले ही अखिलेश जी ने 7 कैंडिडेट घोषित कर दिए, तो उसमें बात सामने आ गई ना कि 6 चाहते थे कि ज्यादा चाहते थे। कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, सामने बातें आ गई। हम इतना ही कहना चाहेंगे आदरणीय अखिलेश जी से और समाजवादी पार्टी के नेताओं से कि आप बड़ा मन करिए, और जैसे हमने घोसी में बड़ा मन करके आपका समर्थन किया, आपको चुनाव जिताया, उसी प्रकार आप बड़ा मन करके मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करिए और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दीजिए, चुनाव हराइए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की दूसरी लिस्ट के आते ही भोपाल में सियासी बवाल हो रहा है। जो भी नेता टिकट से वंचित रह गए, वो सभी एमपी कांग्रेस के दफ्तर में शक्ति प्रदर्शन करने लगे, नारेबाजी के साथ पोस्टर जलाने लगे, दिग्विजय सिंह के पुतले भी फूंकने लगे। शिवराज सिंह चौहान ने भी मौके पर चौका जड़ दिया, दावा किया कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ गुट में लड़ाई चरम पर है। लेकिन कमलनाथ बोले, एमपी कांग्रेस में ऑल इज वेल है, पार्टी के पक्ष में लहर चल रही है। हालांकि जैसे ही कमलनाथ के सामने अखिलेश का सवाल आया, कमलनाथ ऐसे बोले जैसे अखिलेश कोई गैर हो और कमलनाथ के लिए उनके बयान के कोई मायने ही ना हो। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह अभी तो आपस में भिड़े। आपने देखा होगा कमलनाथ कह रहे हैं कि मैंने थोड़ी टिकट दे रहा है, कपड़े फाड़ना है तो दिग्विजय सिंह के फाड़ो, जयवर्धन सिंह के फाड़ो। बाहरी नेता कपड़े फड़वाना अपने साथी के ही, वो लोग तो जाके कपड़े फाड़ो। अब जिस नेता में ये दम ही नहीं हो कि मैंने किया है, वो नेता कहलाने के लायक है क्या? बढ़िया माहौल है, सब जगह लोग फोन करके कह रहे हैं, बहुत उत्साह है, और दिखती संख्या से हम सोच रहे थे हम जीतेंगे, अब हम उससे ज्यादा जीतेंगे। सर, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि उनने भी बोला, अरे भाई छोड़ो अखिलेश। कमलनाथ के इस बयान ने अखिलेश यादव का गुस्सा बढ़ा दिया। अखिलेश का अंदाज आक्रामक हो उठा, जुबान पर अमेठी और रायबरेली का जिक्र भी आया। इंडिया गठबंधन में दरार साफ दिख गई। आजमगढ़ का रिश्ता समाजवादियों से बहुत गहरा है। अगर कोई आजमगढ़ पर टिप्पणी करेगा तो वो लोग भी सुनने के लिए तैयार रहें, या फिर सोच समझ करके बोलें। आजमगढ़ पर कुछ बोलेंगे, जो इमोशन आजमगढ़ से समाजवादियों का है, हो सकता है कांग्रेस का इमोशन रायबरेली और अमेठी में भी वही हो। कांग्रेस पार्टी को साफ करना चाहिए था। मेरा मानना यह है कि अगर आपको सीट नहीं देनी थी तो समाजवादियों से बात नहीं करनी चाहिए थी। आपको पहला ही कदम ये उठा लेना चाहिए था कि आप अपना संगठन और अपनी पार्टी के हिसाब से लड़िए, और जो सहयोग चाहते वो बता देते तो शायद समाजवादी पार्टी सहयोग करती और खड़ी रहती। लेकिन उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, न कोई समाजवादी पार्टी को इस लायक समझा उन्होंने,
इसलिए समाजवादी पार्टी वहीं लड़ रही है जहां पर समाजवादी पार्टी का संगठन और मजबूत प्रत्याशी है। बताओ कमलनाथ ने इंडी गठबंधन की रैली यहाँ रद्द की, आपका क्या कहना है? आपने कहा रैली होगी, नहीं होगी। अपने अध्यक्ष को ही कह दिया। अखिलेश यादव कह रहे हैं मुझे धोखा दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे जवाब दो, क्या तुमने धोखा दिया है? तुम्हारी पार्टी ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ उनने उनको धोखे में रखा। इसका क्या उत्तर है? मेरे बहनों और भाइयों, ये इंडी गठबंधन, ये कांग्रेस, ये आपका भला नहीं कर सकती। इंडिया गठबंधन है, उसमें हम सब एक साथ हैं। उनका रुष्ट होना अपनी जगह है, वो थोड़े नाराज हैं, परिवार के लोग नाराज हो जाते हैं, हम उनको मना लेंगे। लेकिन हर बार गठबंधन पे सवाल, हर बार आगे क्या होगा पर सवाल उठा देना, मुझे लगता है थोड़ी राजनीतिक अनभिज्ञता है। हमारी पार्टी के बहुत सारे लोग हैं जो उनसे टच में हैं और जरूर हम कोई समाधान निकालेंगे। कांग्रेस को इन छोटे नेताओं पर रोक लगाना चाहिए। अगर इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है और भारतीय जनता पार्टी को अगर हटाना है तो सभी विपक्ष के लोगों को इकट्ठा करके इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहिए और तभी भारतीय जनता पार्टी हट सकते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस को हटाना है तो फिर सबको इकट्ठा करें। 2 दिन पहले 3 दिन पहले उनका बयान आया था और कल उसका स्पष्टीकरण प्रोफेसर रामगोपाल जी ने कर दिया है कि इंडिया पर इसका कोई असर नहीं होगा। पूरा का पूरा जो इंडिया गठबंधन है, जिसकी टैगलाइन थी जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, उसको बहुत संवेदनशीलता से इन विषयों को तय करने की जरूरत है। हमारे बीच का कोई भी इस प्रकार की चीज अगर होती है तो वो जनता को भी अच्छा नहीं लगता है। बहुत ललक से, बहुत आशा से लोग इस ओर देख रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में तकरार बढ़ती जा रही है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के बयान से गुस्साए अखिलेश यादव ने राय को चिरकुट कह दिया, जिससे दोनों पार्टियों के बीच बयानों की तल्खी और बढ़ गई। मध्य प्रदेश की 230 सदस्यीय विधानसभा के लिए 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक पर्चा भरा जाना है। राज्य में मतदान 17 नवंबर को होना है और मतगणना 3 दिसंबर को होगी। जाहिर है इतने कम समय में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच एमपी में सीट शेयरिंग की संभावना मुश्किल ही है। लखनऊ से अशोक तिवारी के साथ विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24।